परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, समस्त संसार के रचयिता धारणकर्ता और व्यवस्था करने वाले परमेश्वर प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, आज चैत्र शुक्ला प्रतिपदा चैत्र शुक्ला पंचमी को आर्य समाज के स्थापना का दिवस है। इससे संबंधित जो मंत्र आहुतियों के लिए विनियुक्त हैं, जिन मंत्रों का विनियोग किया गया, उन मंत्रों में अनेक कामनाएं प्रार्थनाएं हैं। उसमें एक कामना प्रार्थना संगठन से संबंधित है। हमारे मन समान हो, हमारे हृदय समान हो, हम समान होकर के मिल करके चलें। चाहते हम सब यही हैं, मिलके चलें, मिलके बोलें, और उस प्रयास में चलते चलते धीरे धीरे कुछ भिन्नताएं प्रकट होती हैं, कुछ असहमतियां प्रकट होती हैं, कुछ विरोध हो जाता है, और फिर पृथक पृथक होकर के अपनी रीति से चलने लगते हैं। हमारा जो संगठन सूक्त है ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। ऋग्वेद पूरा ज्ञान कांड है। जब हम 4 वेदों को विभाजित करते हैं विषय की दृष्टि से, तो ऋग्वेद ज्ञान से संबंधित है, और उस ज्ञान की पराकाष्ठा यानी अंतिम सूक्त, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन परक है। जब हम कहते हैं कि तो संस्कृत का श्लोक है कि विद्या विवादाय, विद्या तो विवाद के लिए ही होती है। विद्या है तभी तो विवाद होगा। जिसको विद्या ही नहीं है वो क्या विवाद करेगा, वो क्या चर्चा करेगा, क्या दूसरे को कहेगा कि ये आपकी बात गलत है, कैसे समझेगा कि ये गलत है या सही है। जिनको विद्या नहीं है, बस एक भावना है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, और जैसा भी अपनी बुद्धि से ठीक लगा उसको मान लिया।
और चूंकि संगठन में रहना है, सबको साथ लेके चलना है, तो ये जो विद्या के कारण से विवाद होता है उसको छोड़ना होगा। ज्ञान के कारण से जो विवाद होता है उसको छोड़ना होगा। तो उसकी सरल रीति क्या समझ में आती है? विद्या का विवाद कब होगा? वाद और विवाद दो अलग बातें हैं। विवाद कब होगा? जब वाद होगा। वाद मतलब चर्चा होगी, तभी तो विपरीत मत सामने आएगा, तभी तो कुछ विरोध होगा। तो वाद ही मत करो, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे, चर्चा करेंगे, एक व्यक्ति कुछ कहेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ कहेगा, तभी तो विरोध होगा। तो वाद ही मत करो, चर्चा मत करो, क्योंकि चर्चा करने से विवाद हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कोई उपाय नहीं देखता है कि जब जब वाद करते हैं तो विवाद हो जाता है, जब जब चर्चा करते हैं तो संगठन में विघटन आ जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और बड़ी सहजता से कारण कार्य संबंध बन जाता है कि जब जब चर्चा या वाद होता है तो विवाद भी हो जाता है, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, किसी के ऊपर कुछ आक्षेप आ जाता है, किसी की अवमानना हो जाती है, किसी का अपमान हो जाता है, उसका सिद्धांत या उसकी बात खंडित हो जाती है, उसकी मान्यता हट जाती है, सबके सामने चुप होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो बस यही विवाद का कारण होता है। एक व्यक्ति आहत हुआ है किसी से, तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी आहत करने का प्रयास करता है दूसरे को। हम आहत हो रहे हैं उचित या अनुचित जिस भी रीति से, उचित रीति से भी यदि हमारा पक्ष खंडित होता है और हम प्रतिक्रिया में आते हैं, तो फिर हम ये नहीं देखते कि दूसरे का खंडन हमें उचित रीति से करना या अनुचित रीति से, वो किसी भी तरीके से करेगा, अब बस ये विवाद हो जाएगा। और जो संगठन की माला जपते हैं, चाहते हैं, कामना रखते हैं, वो जब इस तरह की चर्चाएं देखते हैं तो कहते हैं कि ये चर्चा मत करो, ये ठीक नहीं है। और एक ऐसा मानस और ऐसा समाज विकसित हो जाता है जो चुप रहने में संगठन को देखता है, चर्चा न करने में संगठन को देखता है। एक शैली विकसित हो जाती है, एक बड़ा समूह हो जाता है। और द्वंद्व तो है ही, चाहते संगठन भी हैं, चाहते सत्य को ग्रहण करना भी है, चाहते चर्चा को करना भी है, किंतु दोनों में से किसको चुने? संगठन मुख्य है या शास्त्रों पे चर्चा करना मुख्य है? तो संगठन मुख्य है। इस शैली में वो संगठन को एक रखने के प्रयास में जो परस्पर के विरोध हैं उनको शांत रखते हैं कि चुप रहिए, मत बोलिए इसमें। ये अपना मानते हैं, ये अपनी जगह ठीक है, ये अपना मानते हैं, ये अपनी जगह ठीक है। आप क्यों एक दूसरे को अपनी बात मनवाना चाहते हो? क्यों यूं संघर्ष कर रहे हो? ये अध्यात्म में बाधक है, ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, अपनी बात दूसरे को मनवाने का प्रयास करना। ये आप चर्चा क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हो, दूसरे को मनवाना चाहते हो अपनी बात। तो संगठन बना रहे, आध्यात्मिकता बनी रहे, इसलिए कोई चर्चा मत करो। और जो 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 कुछ भी मानता है उसको ठीक हो, ठीक है, आपकी दृष्टि से ठीक है, उनकी दृष्टि से वो ठीक है। सब अपने अपने जीवन के स्वामी हैं, जो जैसे मानना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे करे। और इसमें संगठन को देखते हैं, परस्पर के विरोधों की, परस्पर की विभिन्नताओं की
चर्चा करने का साहस उनमें नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। संगठन का ये एक उपाय है। और बड़े बड़े ऐसे वर्ग हैं, संगठन कह लें उनको, जो इसी शैली में चलते हैं। उनको पता है कि जहां चर्चा की कुछ भी तो झगड़ा होगा, इसी के कारण तो बहुत झगड़े होते रहते हैं। तो किसी तरह से इनको एक रख लें बस हम, तो चुप रहो, सब ठीक है। विचार भेद हो तो हो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। और आप अपने विचारों को रखेंगे तो मन भेद तो होगा ही, ये मान करके वो चुप रहने की शैली अपनाते हैं संगठन के लिए। मनुष्यकृत जो उपाय होते हैं, विचार होते हैं तात्कालिक स्थितियों को देख करके, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। कभी कभी वो कार्य करते भी हैं, एक सीमित समय के लिए कार्य करते हैं। कि एक व्यक्ति बड़े आवेश में है, अपनी बात को रख रहा है, दूसरा भी अपनी बात को रख रहा है और बहुत उग्र हो गए हैं दोनों। तो ऐसे में कि भाई अभी मत बोलो, बाद में कुछ घंटे बाद सभी शांत होते ही हैं। अति उग्र अवस्था में कोई नहीं रह पाता, अधिक देर नहीं रह सकता। जब कुछ शांत होंगे, कुछ धैर्य आएगा, कुछ सहनशीलता होगी, तब चर्चा कर लेना। और यदि फिर भी कुछ आता है उग्रता और वैसे ही है, तो सबके सामने तो मत करो, अलग से कर लेना बात आप। तो कहीं कहीं कुछ चीजें उपयुक्त तो हो सकती हैं, लेकिन वो सदा सब जगह लागू हो, सदा वही उपाय हो, ये संभव नहीं है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि संगठन मुख्य है या विचार मुख्य है, सिद्धांत मुख्य है, दोनों में से क्या मुख्य है? तो कहता है कि सिद्धांत मुख्य है, विचार मुख्य है। सत्य और असत्य का निर्णय होना चाहिए, सत्य और असत्य का निर्णय मुख्य है। संगठन का प्रयोजन क्या है? संगठन का प्रयोजन क्या है? हम मिलके चलें। संगठन केवल ऐसे मिलकर के चलते हैं जैसे कि चोरों का संगठन हो, दुष्टों का संगठन हो, और संगठन तो उनका भी हो जाता है, मिल जाते हैं और सज्जनों से ज्यादा संगठित हो जाते हैं दुष्ट लोग। क्या ऐसा संगठन चाहिए? संगठन के नाम पे संगठन ही चाहिए, बस ऐसे संगठन की बात वेद कर रहा है। ज्ञान कांड का अंतिम भाग संगठन है। ज्ञान में से गुजर करके संगठन में जाना है। ज्ञान को छोड़ करके संगठन की बात करना, ये तो वैदिक रीति नहीं है। प्रश्न आता है कि ज्ञान मुख्य है या संगठन मुख्य है, सिद्धांत मुख्य है या संगठन मुख्य है? कई बार जीवन पे पढ़ के आ जाती है, परिवार नष्ट होने वाला है, दूसरे आक्रमण करने वाले हैं, तो भाइयों में, परिवार में कितना भी मतभेद हो, अभी परिवार को बचाने के लिए कार्य किया जाता है। जो मतभेद हैं वो आपस में बैठ करके अंदर घर में निपटाएंगे, दूसरे के सामने नहीं। अभी तो मिलके परिवार की रक्षा करना आवश्यक है। तो छिन्न भिन्न हो गए तो दूसरे एक एक को पकड़ के मार देंगे, दुर्बल हो जाएंगे हम। इसलिए संगठित रहना आवश्यक है। दृष्टि है, एक जगह काम करती है। तो आर्य समाज के संगठन में, संगठन की जो दृष्टि है, वो संगठन कैसे बने, हम समाज में भी देखते हैं और महर्षि ने भी लिखा है। विद्वानों के बीच में एक रूपता होनी चाहिए। विद्वानों के विरोध से जितना विरोध या विघटन समाज में होता है, उतना सामान्य व्यक्ति के विरोध से नहीं होता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि विद्वान दुष्ट हैं या विद्वान जैसी प्रजाति को या विद्वान के वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि विद्वानों के विरोध से ही विघटन होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है।
विद्वानों की प्रशंसा, विद्वानों का बनना, वो सब अन्य जगह प्रशंसित है। विद्वान होने चाहिए, बनाना चाहिए, वेद सम्मत है, ऋषि सम्मत है। तो वक्ता का तात्पर्य क्या होता है कि विद्वानों के विरोध से ये होता है, तो विद्वानों को विरोध नहीं करना चाहिए। तो विरोध नहीं करना चाहिए, तो यही पहले वाला जो विचार है वो आएगा कि आपस में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। विरोध, चर्चा करेंगे तो विरोध हो जाएगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमें संगठन को ध्यान में रखना चाहिए या सिद्धांत या विचार को सामने रखना चाहिए। संसार में अनेक मत संप्रदाय, जो विभिन्न वर्ग हैं, वहां पर संगठन की मुख्यता है। वो विचार और सिद्धांत को गौण कर देते हैं, संगठन को मुख्य रखते हैं। प्रधानता वहां ये रहती है। और आर्य समाज में हम इस बात से दुखी हैं कि हमारा संगठन नहीं है। बात संगठन की करते हैं, तो उसके पीछे कारण है कि आर्य समाज की विचारधारा में हमारे महर्षि के की जो शैली है, जो हमने देखी समझी है, जो प्रत्येक आर्य समाजी में रच बस जाती है, उसके लिए सिद्धांत मुख्य होता है, संगठन मुख्य नहीं होता है। उचित और अनुचित का निर्णय मुख्य होता है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, उसके लिए ये प्रमुख हो जाता है। संगठन उसके लिए गौण हो जाता है। एक व्यापक मानसिकता है जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पिछले दशकों से हम देख सकते हैं, वर्तमान में भी देख सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है और हमारे पे बहुत आता है कि हमारा संगठन नहीं है, हमारा संगठन दृढ़ नहीं है। भिन्नताएं ऊपर से लेकर नीचे तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर के विद्वानों तक, सबके अंदर ये चीज दिखाई देती है। तो ये विचार का बिंदु है, आर्य समाज में संगठन को मुख्य रखें या सिद्धांत को मुख्य रखें। संगठन की दृष्टि से हम तत्काल दूसरे अनेकों का उदाहरण दे देते हैं। देखो वो कैसा संगठन है, उसमें कितने लोग हैं, वो कैसे इकट्ठे रहते हैं, एक आवाज देता है तो सारे चले आते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत बातें हम बोलते हैं। देखो हम ऐसा नहीं कर पाते, यानी हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो वहां ये भी ध्यान रखिए कि वो जो एक आवाज पे चल करके आते हैं, वो किस शैली वाले और किस विचारधारा वाले हैं, किस मानसिकता को उनके मन में, उनके मानने वालों में डाला जाता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं। क्या वैसा हमें स्वीकार्य है आर्य समाज में या वैदिक धर्म में कि आंख बंद करके किसी की भी बात मान लो, कोई भी हो, बड़ा है, बस आंख बंद करके मान लो, उन्होंने कहा है और मान लो, बाबा वाक्यम प्रमाणम, और भेड़ चाल। और यदि कोई थोड़ा सा भी विरोध करे तो बाकी मिलकर के उसको ऐसा मारो, ऐसा दबा दो कि वो विरोध भी नहीं कर सके, चुपचाप चलता रहे सबके साथ में, और लोगों को लगे कि ये भीड़ जो जा रही है वो सब एक ही मत वाली है। वो सब एक मत नहीं होते, उनको अवसर मिल जाए तो उनमें से भी बहुत बोलते हैं, लेकिन बोलने नहीं दिया जाता है। क्या हम उस तरह की चीज चाहते हैं और फिर संगठन चाहते हैं जब हम उन संगठनों की प्रशंसा करते हैं? तो मूलतः किसी भी आर्य समाजी से हम पूछेंगे, वो चाहेगा नहीं, सिद्धांत तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन संगठन भी चाहते हैं। अन्य संगठनों की तरह का संगठन नहीं, वो हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता है, फिर तो आर्य समाज ही नहीं रहेगा। लेकिन संगठन तो चाहिए। उसमें हमारी वैदिक रीति हमारे से चूक गई, वो हम नहीं कर पाते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि विषयों पर चर्चा करें तो विघटन ही होगा, विद्वानों में विरोध ही होगा, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। जब जब मैं खाना खाता हूं मेरे को अपच होती है, बहुत बार देख लिया, खाना खाता हूं अपच होती है, अजीर्ण होता है, पेट में भारीपन है, दर्द है। जब जब खाता हूं तब तब होता है, कारण कार्य संबंध बना लिया है। और जब देखो खाना छोड़ देता हूं तो वो सब नहीं होता है।
तो अपच से बचने के लिए खाना छोड़ना उपाय है कि इसको छोड़ ही दो? ये बुद्धिमानों वाला काम नहीं है। तात्कालिक रूप से कभी हो सकता है कि अपच है तो उपवास कर लिया, लेकिन ये दीर्घकालीन उपाय नहीं है। कभी विवाद चल रहा है और चुप रहने के लिए कहा जाए और चुप हुआ जाता है, किया जाता है, ये तात्कालिक उपाय है, ये सदा का उपाय नहीं है। हम भूखे रहें और सोचें कि यह भूखे रहना अपच से बचने का उपाय है, तो फिर भोजन के जो लाभ हैं उनसे हम वंचित रहेंगे, बल नहीं रहेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। यही बात विद्वानों के बीच में होने वाली चर्चा से संबंधित है। हमें यह ध्यान देना होगा कि भोजन से अपच क्यों हो रहा है, हम भोजन किस तरह कर रहे हैं कि अपच हो रहा है। भोजन छोड़ने की बजाय भोजन की रीति को हमें उचित करना होगा, तो भोजन करते हुए भी अपच नहीं होगा। ये बुद्धिमानों की शैली है, ये उचित रीति है, ये सत्य को ग्रहण करने वालों की रीति है। विद्वानों के बीच में जब चर्चाएं होंगी तभी तो एक बात होगी। महर्षि दयानंद और अन्य विचारकों के बीच में और अन्य मान्यताओं के बीच में एक बड़ा अंतर है। महर्षि कहते हैं कि जब तक एक विचार, एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक एक रूपता संगठन हो ही नहीं सकता है। दूसरे अनेकता में एकता का गीत गाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो तो होंगी ही, लेकिन विचार की भिन्नता है तो भी एकता की बात करें, वो कितनी देर करेंगे? आखिर तो विद्रोह होगा, विस्फोट होगा। तो वैदिक रीति यह है कि विचारों की एकता हो, लक्ष्य की एकता हो और फिर संगठन बने, ये वास्तविक संगठन होगा। जब चर्चाएं होती हैं तो सबके सामने अपने को प्रस्तुत करना होता है। ये भी साहस की बात है, हर कोई नहीं कर सकता। केवल इसलिए नहीं कि घमंड है उसको, वो ठीक है, चर्चा चलेगी, जो सही होगा वो मान लेंगे। मेरी बात खंडित होती है तो हो जाए, सही बात पता लग जाएगी मेरे को, अब तक की अविद्या दूर हो जाएगी मेरी। एक ये शैली है। एक है कि जब मेरा पक्ष खंडित हो जाएगा तो मैं अपमानित हो जाऊंगा। अब तक मैं जो बोलता था लोग कहेंगे कि ये मूर्ख था, अब तक हमारे को मूर्ख बना रहा था, गलत बोल रहा था। विभिन्न चीजों का राग होता है, धन संपत्ति का, लेकिन लोकेशना ये सबसे बड़ी चीज होती है। और मत का राग सबसे बड़ा राग होता है, विचार का राग। उससे तादाद में उससे अपनापन इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति छोड़े नहीं पाता है। और जो वैराग्य की बात आती है, मैं मेरे के संबंध को छोड़ने की बात आती है, तो उसमें बुद्धि ही सबसे अंतिम स्वस्वामी संबंध वाली होती है, और उसी का स्वस्वामी संबंध सबसे अधिक घातक होता है। यही मत का राग है, विचार का राग है, ज्ञान का राग है, ये बुद्धि का राग है। उसको जो छोड़ पाएगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वहां रुका रहेगा। ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया? सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। क्योंकि ब्राह्मण यदि सम्मान की बात करेगा कि मेरा सम्मान रहना चाहिए, तो वो उसके लिए विष है। ब्राह्मण ब्राह्मण रह ही नहीं पाएगा। विष मतलब उसको मारने वाला, नष्ट करने वाला। जिस ब्राह्मण के मन में यह है कि मेरा सम्मान रहे, किस रूप में? विद्या के रूप में, मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है, इन के इन प्रकार ने उसको गलत रीति से भी अपनी बात को सिद्ध करना, शास्त्रों के विपरीत बात को भी मान के रखना, ये सम्मान है। तो जो ब्राह्मण या विद्वान इस सम्मान से युक्त रहेगा, उसको चाहेगा, तो वो उसके लिए विष के समान होगा। तो इसलिए कहा कि इसको विष के समान छोड़ दे, क्योंकि ब्राह्मणत्व को ही नष्ट कर देगा, वो विद्वत्ता को ही नष्ट कर देगा। और जाने अनजाने किसी के भी अंदर कोई सिद्धांत विचार विपरीत आ ही जाता है, बन जाता है, समझ होती है। और जब तक अन्य विद्वानों के साथ मिलकर चर्चा नहीं होती है, आमने सामने बात नहीं होती है, तब तक अपने उस दोष का पता तक नहीं लगता है। ज्ञान देने वालों में
तद्विद संभाषा परिषद सबसे श्रेष्ठ है। चरक संहिता में जो श्रेष्ठ अग्रय उल्लेख किया है, तो तद्विद संभाषा परिषद, तद्विद संभाषा, तद्विद मतलब उस विषय को जो जानने वाले हैं, तद्विद, तद्वेत्ता जो है, उनकी संभाषा या परिषद ज्ञान को बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वहां सीधे सीधे बातचीत होती है, पता लगता है, 10 जने जितने भी हैं वो सुनते हैं हमारी बात, उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं, शोधन परिशोधन होता है, विचार के हमें अनेक क्षेत्र मिलते हैं कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, यहां ये भी हो सकता है, दिमाग खुलता है, बुद्धि खुलती है, और वो सत्य को ग्रहण करने की स्थिति में आता है। अब जिसने अन्य विद्वानों से, अन्यों से चर्चा ही नहीं की है, स्वयं अपने आप में जो पढ़ रहा है, समझ रहा है और कर रहा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और वो उद्यत है, वो मान रहा है मैं तो सत्य ही ग्रहण कर रहा हूं, तो सत्य और असत्य के ग्रहण में उद्यत रहना चाहिए। तो ये पता तो लगे पहले कि ये सत्य है या असत्य है, नहीं तो जो आ रहा है वो सत्य ही है, सत्य ही मानेगा वो। तो संगठन के लिए जो शैली है, ज्ञान के स्तर पर, विद्वानों के स्तर पर, वो विद्वानों के बीच में चर्चा परिचर्चा का होते रहना अत्यंत आवश्यक है। और ये हमारे विघटन का एक कारण है, बड़ा कारण है, कि हमारे यहाँ उस तरह की गोष्ठियां नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। सार्वदेशिक के संगठन की दृष्टि से धर्मार्य सभा किस लिए महर्षि ने की है? विद्वान लोग बैठेंगे, निर्णय करेंगे, और फिर अन्य लोग भी मानेंगे उसको। एक व्यक्ति निर्णय करेगा तो नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत कुछ लोग मिलके करेंगे नहीं हो सकता है, स्वीकार्य नहीं होगा, संगठन से होता है। और ये सब निर्णय महर्षि बार बार कहते हैं, राजा हो तो अकेला निर्णय नहीं करेगा, मंत्रियों के साथ मिलके करेगा, अकेला व्यक्ति हमेशा गलत कर सकता है, संभावना बहुत अधिक बनती है। ऐसे ही विद्वानों के लिए भी है। जब व्यक्ति विद्वान अपने को, अकेले को ही इतना विद्वान मानने लगता है कि मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई गोष्ठी में जाने की और परिचर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये उसके लिए विष के समान है और वो नष्ट होता जाता है। और उनके ऐसे विद्वानों के विचारों में ऋषियों से विपरीत भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बहुत सारी बातें ऋषियों के अनुसार करते रहते हैं, वो भी चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में ऋषियों की विपरीत बातें भी आ जाती हैं, और वो उनके अपने मंतव्य के रूप में आती जाती हैं, और वो बोलते भी हैं मैं ऐसा मानता हूं, मेरा इसमें ये विचार है, मैं ये कहता रहता हूं। अब वो अपने पर केंद्रित हो जाता है, वो पता तक नहीं लगता है कि मैं कब ऋषियों और वेदों को छोड़ करके अपने विचार पर ही केंद्रित हो गया और उसी को प्रमाण मान रहा हूं, और उसी को दूसरों के लिए प्रमाणित मान करके वैसा ही कथन करने लग रहा हूं। अपने आप को उसी रूप में स्थापित करने लगते हैं कि मैंने जो ये कहा है वो ठीक है, आप मान लीजिए, प्रमाणिक है ये, क्योंकि मैंने सब शास्त्र पढ़े हुए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं होता है, न तो आयु की दृष्टि से, न शास्त्रों को पढ़े हुए की दृष्टि से। किसकी कितनी आयु है, किसने कितने शास्त्र पढ़े हैं, ये बहुत अधिक महत्व नहीं रखता है, कुछ महत्व रखता है। नया व्यक्ति भी, युवक भी, नवयुवक भी प्रश्न कर सकता है, सोच सकता है, नई ऊहा ला सकता है, और वो सब चर्चा परिचर्चा चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना तो हो गई, अब उसको धारण करना और उसकी व्यवस्था करना, यही हमारा कर्तव्य है। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य से, लेकिन विशेष रूप से विद्वानों के लिए यह कर्तव्य है। अब विद्वान ही सब कुछ करें ऐसा तो नहीं हो सकता, अन्य सदस्यों को, संगठन को देखना है, समाज को देखना है, साफ सफाई है, व्यवस्था है, वो अपने अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन विद्वानों को विशेष रूप से आपस में मिलना, बैठना, शास्त्र की चर्चा करना, पढ़ते हुए कहीं संदेह होता है तो एक दूसरे से पूछना, कोई समाधान निकला है तो उसको प्रस्तुत करना कि मैंने ये समाधान आया, आपकी दृष्टि में ठीक है नहीं है। संगठन में नहीं होता तो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ये सब चलता रहे, चलता रहे,
लेकिन यहां यदि वही मान सम्मान की बात आ जाए कि मैं अगर किसी से ये पूछूंगा कि इसका अर्थ ये ठीक है या क्या है, तो लगेगा अच्छा ये भी नहीं जानते, इनकी तो प्रतिष्ठा ऐसी है कि ये ऐसे ऐसे विद्वान हैं, इनको ये भी नहीं पता है। और कई बार जिनसे पूछा जाता है वो भी विशेष अलग स्थिति में होते हैं, वो एक दो प्रश्न किसी से क्या पूछ लिए तो सोचने लगता है, और वो जगह जगह कहता है देखो उन्होंने मेरे से ये पूछा था और मैंने उनको ये बताया था। वो बहुत सारी बातें भले ही ना जानता हो, लेकिन कुछ बात उसकी थी, देखो उन्होंने मेरे से ये पूछा था, वो ये भी नहीं जानते, मैंने उनको बताया। वो अपने फिर वहां सम्मान की बात ले आता है, वो उसके लिए विश्व के समान हो जाता है। तो सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव, जो सम्मान को रख करके चलता है, लोकेशना से युक्त है, वो तो अपना विश्व स्वयं तैयार कर रहा है। वो विद्वान विद्वान नहीं रहेगा, कुछ दिनों में धीरे धीरे क्षीण होते होते भिन्न भिन्न मान्यताएं उसके मन में आ जाएंगी। दूसरों की सुनी सुनी बातें जो अच्छी लगती हैं, जिनसे कि सम्मान होता है, जिससे कि जनता ताली बजाती है, जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है, वो सहज ही ग्रहण करने लग जाएगा। उसका लक्ष्य ये नहीं है, उसको तो सुख लेना है लोकेशना से, उसको तो अपने अनुसरण करने वाले लोग चाहिए, कितने अधिक हैं, कितने लोग मेरे को सुनते हैं, कितने लोग मेरा अनुसरण करते हैं, यही मुख्यता बन जाती है उसकी। सुख के पीछे जाता है। तो आर्य समाज का संगठन बना रहे, लेकिन संगठन किसी भी कीमत पर बना रहे ये आर्य समाज के अंदर नहीं है, और ये अच्छी बात है। मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, संगठन तो होना चाहिए, लेकिन आर्य समाजियों में जो ये एक बात अभी भी मूल में है, ये एक अच्छी बात है कि वो गलत बात को सहन नहीं करते, सिद्धांत विरुद्ध बात के लिए बोलते हैं, तत्काल बोलते हैं, बीच में बोल जाते हैं, प्रवचन के बीच में बोल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हाँ, कुछ शिष्टता भी रखनी चाहिए, उचित रीति से, धर्म के अनुसार, धैर्य पूर्वक, किंतु ये आर्य समाज को जीवित रखे हुए। हमें लगता है कि आर्य समाज का संगठन नहीं है, वो ऊपरी संगठन नहीं है, लेकिन अंदर से ये आग अभी भी आर्य समाजियों में विद्यमान है। और इसके कारण से जो हमारे को विघटन दिखाई देता है, इस आग को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। संगठन ये विघटन का मूल कारण नहीं है, इसको हमें उचित रीति से करना है। ये विचार विमर्श तो होना ही है, नहीं तो ठीक है, ये विभिन्न विरुद्ध मान्यताओं का एक वर्ग बन जाएगा, ऊपर से संगठन चलते रहेंगे, अंदर से विचारों की समानता नहीं रहेगी। तो संगठन ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, अज्ञान पूर्वक संगठन ये वैदिक धर्म में स्वीकार्य नहीं है, ये उचित किसी के लिए भी नहीं है, हितकारी नहीं है। तो ऋग्वेद अपने आप में हमारे को संकेत दे रहा है कि ज्ञान कांड के बाद में, ज्ञान कांड के अंत में ये संगठन की बात आती है, ज्ञान पूर्वक संगठन हमें लेके चलना है। इसी से आर्य समाज का पालन यानी धारण होगा, नहीं तो आत्मा मर जाएगी, संगठन बन जाएगा, शरीर रह जाएगा, ढांचा रह जाएगा, आत्मा मर जाएगी। तो संगठन या ढांचा भले ही कमजोर है, आत्मा अभी भी बहुत हद तक जीवित है। वो भी मरती है, वो भी मर रही है, लेकिन वो जीवित है, उसको हमें, जितनी भी जीवित है उसको, आग को तो हम बढ़ा सकते हैं, जितनी हम बढ़ा लें, कम से कम अपने में तो जीवित रखें हम। तो जो संगठन के मंत्रों की आहुतियां हमने दी हैं, वो संगठन रीति पूर्वक अच्छी तरह से हो, हृदय समान हो, मन समान हो, समान लक्ष्य हो, विचारों की समानता हो, और फिर जो संगठन बने ये हमारा वास्तविक संगठन बने। छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, जितना है अच्छा हमारा बने। हम सब इन कामनाओं से युक्त हैं कि संगठन रहे, और अपने अपने स्तर पर हम जो इसके लिए आहुति दे सकते हैं, जो अपना प्रयास कर सकते हैं, वो अवश्य करें। संगठन के नाम से हम अपने को अपमानित ना समझें कि आज आर्य समाज का नाम लेते हुए हमें शर्म आती है किसी को ये कहने में। ठीक है, कोई गलत मानेगा, मान लेगा, हम अच्छे हैं, और आर्य समाज का नाम लेने से हमारे अच्छेपन में न्यूनता आती है, हमारे सम्मान में न्यूनता आती है, तो फिर हम आर्य समाज के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो आर्य समाज से अपना सम्मान चाहते हैं, आर्य समाज का सम्मान हो तब तो हम इससे जुड़े, हमारा भी मान सम्मान हो, नहीं तो ऐसे संगठन से जुड़ के क्या करें जिससे हमारा भी अपमान हो।
तो ठीक है, ऐसे ही मान अपमान में जीने वाले तो दुनिया है, और वो तो भेड़ चाल चलती ही है। ऐसे संगठनों में लोग भीड़ की भीड़ जुड़ते जाते हैं, जो अच्छे दिखते हैं या सम्मान होता है। हम एक परोपकार कर सकते हैं, हम अपने को अच्छा मानते हैं कि मेरा सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मैं अच्छा हूं, तो हम दूसरे को ये कह करके कि हाँ मैं आर्य समाजी हूं, इससे हम आर्य समाज का गौरव बढ़ा सकते हैं। आर्य समाज का गौरव गया हुआ है, कम है, तो हम अपने गौरव को उसके साथ जोड़ करके सहयोग देके उसका गौरव बढ़ा सकते हैं। जो आर्य समाज की आलोचना कर रहा है हमारे सामने कि आर्य समाज में ये है वो है, हमारे को अच्छा देख के, हमारे उचित व्यवहार को देख करके वो आर्य समाज के प्रति कुछ उस गलत भावना को कम कर पाएगा। जब हम अच्छे हैं तो उसकी वो कम होगी, ये हमारा सहयोग है आर्य समाज को। यूं कोई संगठन या जहाज डूबता है तो सब भाग जाते हैं, भागने वाले तो भाग जाते हैं। मित्र की या साथी की परीक्षा तो तभी होती है जब आपत्ति काल आता है। सुख में तो, सुख के तो सभी साथी होते हैं, वो कोई साथी साथी नहीं होते। जो इस मानसिकता से आता है कि मेरा नाम होगा, चूंकि मैं इस संगठन से जुड़ूंगा, मेरा नाम होगा इसलिए आएगा, तो वो तो साथी अपने स्वार्थ का साथी है। जिसे हम अच्छा मानते हैं उसमें अगर विकार आ रहा है, उसका अपयश भी है, तो भी हमें उसे अच्छा करना है, अपने सम्मान का सहयोग उसको देना है, सहारा देना है। इस आपत्ति काल में ही तो पता है लगेगा कि कौन इसके साथ वास्तव में जुड़ा हुआ है और हम इसके वास्तव में हितैषी हैं या नहीं है। मौसमी आना जाना तो बहुतों का होता रहता है, कुछ समय के लिए आए और गए, तात्कालिक प्रभावित हुए गए, इधर उधर आने जाने बदलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन इसके साथ जुड़ के इसके लिए अपना जीवन लगाने वाले और इसी के लिए काम करने वाले जो हैं, जो भी स्थिति हो, हमें इसको बचाना है, करना है, रखना है, इसको धारण करना है, इसका प्रबंधन व्यवस्था करनी है। क्योंकि ईश्वर केवल रचता नहीं है, वो धारण भी करता है और प्रबंधन भी करता है। और यदि आवश्यकता होती है, जब समय आता है, तो प्रलय भी कर देता है, फिर से बना देता है। परमात्मा के ही इन गुणधर्मों को हम अपने संगठन के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे लिए अभी भी सौभाग्य की बात है कि ऐसा संगठन है और हम उससे जुड़े हुए हैं और हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। अपने आप को हम इसके माध्यम से पुण्य के भागी बना पा रहे हैं, ये आनंद और उत्साह की बात है। इसकी तरह से हम और अधिक कर पाए, ये प्रभु से कामना प्रार्थना करते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को